नमस्कार, मैं हूँ विजय कुमार पाल और मैंने कुछ किताबें लिखी हैं इस्लाम के ऊपर। 10 किताबें हैं। 11वीं किताब मैं लिख चुका हूँ, लेकिन तबीयत ख़राब होने से टाइप नहीं हो रही, वो हिंदी में है। और 12वीं किताब भी मेरी चालू है, उसको मैं 2 महीने में कंप्लीट कर दूँगा। तबीयत स्वास्थ्य वायरल की वजह से गड़बड़ है, तो बहुत काम पीछे छूट जाता है। अगर 10 दिन में पीछे चला जाऊँ तो मेरी 20% किताब चली जाती है, क्योंकि साल में मैं 4 किताबें लिखने का आदी हूँ। तो ये ब्लैक डेट्स ऑफ टेररिज्म है, इसलिए इस्लाम की सच्चाई के बारे में बताया। खैर, ये तो हुई बात। अब हम जो चर्चा करेंगे कि भारतीय कानून इस्लाम के सामने ताकतवर है या कमज़ोर है। यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो कानून है वो इस्लाम का जो कानून है, या इस्लाम की जो डिक्टेटरशिप है, या कहिए एक मायने में जो इस्लाम की गुंडागर्दी है, जो समय समय पर इस्लाम के फॉलोवर द्वारा दिखाई जाती है, उसका मुकाबला करने में सक्षम है या नहीं। भारत में ब्लेसफेमी लॉ है, अब नए उसमें क्या है 295A, जिसमें किसी धर्म की आलोचना करना को ब्लेसफेमी माना जाता है। लेकिन भारतीय कानूनविद और भारत के न्यायाधीशों को संभवतः ये मालूम नहीं कि वास्तव में ब्लेसफेमी क्यों होती है, ब्लेसफेमी क्या होती है। तो मैं इसलिए इन पर यह आरोप लगा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, अब मैं उसको मानने तो नहीं कहूँगा। नूपुर शर्मा ने जो सही बोला, जो हदीसों में लिखा था कि मोहम्मद ने आयशा बिन्त अबू बकर, यानी कि अबू बकर की बेटी आयशा से 6 साल की उम्र में उसने शादी की और 9 साल की उम्र में उस शादी को कंज्यूमेट किया, यानी कि मुबाशरत की, यानी कि इंटरकोर्स किया, जब मोहम्मद 54 साल का था। यही बात नूपुर शर्मा ने कही। तो भाई मुसलमानों, आपको मिर्ची क्यों लगी। और इस तरह का जो व्यक्ति होता है, जो छोटी उम्र की लड़की से सेक्स करता है, इंटरकोर्स करता है, उसको पीडोफाइल कहा जाता है। ये एक मानसिक बीमारी है और इसको साइंस प्रूव कर चुकी है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सो कॉल्ड अमाननीय न्यायाधीश, वैसे तो मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो कॉलेजियम सिस्टम के न्यायाधीश हैं, इनको नकली न्यायाधीश मानता हूँ कि ना ये सेलेक्ट ना इलेक्ट हैं। अब एक हमारे यहाँ थे कि ना ये गोद के हैं, यानी ना एडॉप्ट किए हैं, ना ये डैश डैश के हैं। सी से शुरू होता है, डैश डैश, आखिर में डी। ना ये गोद के, ना ये डैश डैश डी के हैं। तो ऐसे जजों ने बजाय इसके कि नूपुर शर्मा ने जो बोला था उसका डिफेंड किया जाता, और ये सुप्रीम कोर्ट का जब ये तनख्वाह ले रहे हैं हमारे पैसे की, हमारे टैक्स की, तो ये हमारे नौकर हैं सुप्रीम कोर्ट के जज भी, तो इनको जस्टिस न्याय ढंग से देना चाहिए था। लेकिन नूपुर शर्मा को ही धमकाने में लगे हुए हैं कि आपकी वजह से दुनिया में हंगामा हो गया। वो भाई जजों, मूर्ख जज जिसने भी ये फैसला दिया, मुझे उसका नाम भी मालूम नहीं है, और इसके ऐसे नामुराद और नाचीज अमाननीय राक्षसी प्रवृत्ति के सो कॉल्ड न्यायाधीश का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, उसने नूपुर शर्मा को ही धमकाया आपकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ओ भाई मेरे, क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो भारतीय न्यायपालिका का। वैसे तो नकली जज हैं सारे के सारे, तो नकली जजों की अदालत में जाने से आपको न्याय मिलेगा क्या। उसी पर तोहमत लगा दी आपकी वजह से झगड़ा हो रहा है, यानी उस जज की अब पता नहीं पैंट फटी या कुछ फट गई, जो भी फटी, गैर मानसिकता का जज था, नूपुर शर्मा को धमका रहा है सिर्फ इसलिए कि मुसलमान उसको मार ना दें। किसको? जज को ही ना मार दें। ओ भाई, इस तरह आप इस्लामिक गुंडागर्दी से नहीं लड़ सकते। और भारतीय कानून इतना मजबूत है, भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान इतना मजबूत है, अम्बेडकर की नीति पर तो चंद्रशेखर रावण भी नहीं चलता। चंद्रशेखर रावण कहता है कि वो कुरान में एक ऐसी भी आयत दिखा दो कि जिसमें गैर मुस्लिमों के खिलाफ कुछ लिखा हो, मैं तो सैकड़ों आयतें दिखा दूँ। तो चंद्रशेखर रावण जैसे मूर्ख लोग अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलते हैं, और ये झूठे राजनीतिकों का ज़माना है। और जज भी झूठे हो जाए तो उस देश की स्थिति क्या होगी।
तो वसीम रिजवी के ऊपर जुर्माना ठोक दिया। उन्होंने कहा ये 26 आयतें जो खतरनाक आयतें जिनका मैंने वीडियो डाला इनको हटाया जाए। उसको 50,000 का जुर्माना ठोक दिया। मैंने कि मैं भी कह रहा हूँ कि आयतें हटाया जाए, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा जुर्माना और जेल जाने को तैयार हूँ। ये हम हिंदुओं की औकात है या गैर मुस्लिमों की भारत में औकात है कि 86% होते हुए भी जज भी हमारा फेवर नहीं कर रहे हैं। ये सोचने समझने की बात है। वैसे तो हम सारे मार्शल हैं, सारे लठैत हैं, बड़ी बहादुर कौम है। हमारी कौम से छत्रपति शिवाजी हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए, हरि सिंह नलवा हुए। लेकिन यहाँ वोटों की खातिर ये जो अपने आप को मार्शल कौम है का मसीहा, अहीरों की कौम बड़ी मार्शल कौम है, अहीर रेजिमेंट की मांग हो रही है। लेकिन तुम्हारा जो डरपोक कायर नाचीज अब अखिलेश यादव उन्हीं के चरण चुम्बन कर रहा, उसी विचारधारा के तलवे चाट रहा है। कृष्ण जन्मभूमि नहीं जाता कभी। तो इन लोगों की तो औकात ही नहीं है। सेकुलर लीडर नहीं लड़ सकते, इनकी औकात नहीं है, डरे हुए लोग हैं, ना न्यायाधीश लड़ सकते हैं। तो फिर ये लड़ाई हमको ही लड़नी होगी ना। और सुप्रीम कोर्ट की औकात नहीं, अगर हम सही बात लगा रहे हैं और हम पे ब्लेस्फेमी लगा दें। तो भारतीय कानून जब कमज़ोर पड़ जाए तो वहीं गैर मुस्लिम लोगों को ताकतवर होना पड़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी के सामने तो सुप्रीम कोर्ट की क्या औकात है, प्रेसिडेंट की औकात नहीं है। भाई प्रेसिडेंट हम नहीं बनाया है ना। ये अलग बात है कि प्रेसिडेंट के पद को हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए, और हमारे ज़्यादातर प्रेसिडेंट इसलिए हुए हैं कि उनको हम रेस्पेक्ट दें। अच्छा लगता है हमें उनको रेस्पेक्ट देना। कोई डर के रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हम किसी को। हम गांधी को कभी रेस्पेक्ट नहीं देंगे, उसको इस्लाम की समझ ही नहीं थी। वो तो एक नीच स्वार्थपर व्यक्ति था, लोगों को, हिंदू को मूर्ख बनाता रहा। हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन गांधी है। जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, हम तो वकील भी नहीं रखेंगे, खुद मुकदमा लड़ेंगे। तुम्हारी औकात है तो हमें बंद करा के दिखाओ जेल में। बंद कराओ ना, तुम लोगों को बंद करा सकते हो। यहाँ तो हंगामा हो जाएगा। कब होगा? जब हिंदू एक इकट्ठे होंगे। तो इस सुप्रीम कोर्ट की नालायकी का तो मैंने वर्णन कर ही लिया। तो भाई ब्लेस्फेमी क्या है? अगर इस्लाम में जो कुछ लिखा है उसी को तो हम बताते हैं। ये ब्लेस्फेमी किस बात की है? तो ये कानून तो हमारा लड़ने में सक्षम है, सक्षम नहीं है ये कायर जज जो पिछले रास्ते से, चोर रास्ते से, कॉलेजियम सिस्टम के तहत जज बनते हैं। तो आइए अब हम कुरान की उन बातों को बताते हैं जिनको ये मौलाना बचाने की कोशिश करते हैं। थूक के बारे में कहते हैं ये थूकना घृणित कार्य है इस्लाम में। ओ भाई, तुम्हारा मोहम्मद भी थूका करता था। सारे गलत काम जो दुनिया में अमान्य है, जिनको नहीं किया जाना चाहिए, वो इस्लाम में मान्य है। तो ये बताने में काई की ब्लेस्फेमी हो गई कि 6-9 साल की उम्र में वो इंटरकोर्स करता था मोहम्मद आयशा बिन्त अबू बकर के साथ। वो तो कन्हैया लाल सीधा साधा था, आपने मार दिया। कन्हैया लाल अगर कैंची उठा कर उन दोनों को वहीं मार देता, जहन्नुम रसीद कर देता, वैसे भी कोई जन्नत वन्नत तो है नहीं, 72 हूरों के पास भेज देता जो कभी उनको मिलती ही नहीं, तो ये किस्सा ही ख़त्म हो जाता। कन्हैया लाल जेल में चला जाता, सेल्फ डिफेंस में फिर बाहर आ जाता। गुरबचन सिंह जिन्होंने गोली चलाई अकालियों पर मेहता चौक के पास, निरंकारियों ने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, गुरबचन सिंह के अंगरक्षकों ने, वो सारे के सारे बरी हो गए। तो इस आधार पर कन्हैया लाल भी बरी हो जाता। तो अपने सेल्फ डिफेंस में भाइयों, गैर मुस्लिमों, हथियार रखना सीख, हथियार रखो। जब ये गैर मुस्लिम हथियार रख सकते हैं तो तुमको क्या डर लग रहा है? रखो हथियार, लाइसेंसी हथियार रखो, बल्लम भाला रखो, अपनी सेल्फ रक्षा के लिए तो रख ही सकते हो आप। जब 6 इंच की कृपाण सिखों को मौजूद है, सिख तो हमारे भाई है ना, तो हमारे जो राणा प्रताप है, क्या भाला हम नहीं रख सकते? शिव सैनिक या गदा नहीं रख सकते? रख सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों डरते। कितने लोगों को ही गिरफ्तार करेंगे? इनकी औकात नहीं गिरफ्तार करेंगे। किसी सरकार की औकात नहीं कि सारे हिंदुओं को जेल में डाल दे, कि अगला चुनाव भी लड़ना है। और ये भौकाल मचा रहे, वक्फ बोर्ड खत्म, वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर पाओगे तुम। पहले मुसलमान ये तो तय करो तुम कितने मुसलमान इस इंडिया में बचे हो। अब तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारते हुए सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। दिल्ली, गाजियाबाद, लौनी, हरिद्वार से लेकर लाइन लगी पड़ी है। 1.5 करोड़ लोग यूपी में इस्लाम छोड़ चुके हैं कि कोई नहीं चाहता कि उनका पैगंबर लुटेरा हो। अब तो मौलाना ही, मुझे लगता है कुछ दिनों में मौलाना ही इस्लाम में बच जाएंगे। और अगर यही छुआछूत ब्राह्मणवाद में रहा
ब्राह्मणवाद अभी भी हावी रहा और ब्राह्मण अपने को ऊंचा समझते रहे, दूसरों को नीचा, तो खाली ब्राह्मण ही बचेंगे सनातन वैदिक धर्म में। लेकिन हमारे वैदिक धर्म में तो ये नहीं लिखा है कौन ऊंचा कौन नीचे। तो ये ब्राह्मणों की तो जो भी अपने को ऊंचा समझते हैं तो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, और उनको कभी भी हमारा सनातन वैदिक धर्म ऑन नहीं करता। किताबें तो लिखित में ऑन नहीं करती, क्योंकि कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर कुछ भी नहीं है। तो आज की दुनिया में थूकना एक हमेशा गलत कार्य रहा है, अस्वास्थ्यकारी माना जाता है। दुनिया भर के कई देशों में सार्वजनिक स्थान पर थूकने के लिए खिलाफ कानून है, लेकिन भारत में तो थूक थूक कर खिला रहे थे, हालांकि वो अंदर गए। क्योंकि इस्लाम का कानून मानना, इस्लामी तो गुंडागर्दी है, इसके खिलाफ तो भारतीय कानून मजबूत होना ही चाहिए। इस्लाम में दूसरों को लूटना, उनको कत्ल करना, उनकी बीवियों के साथ बलात्कार करना सब कुछ जायज़ है। क्या आप होने दोगे? ये ब्लेस्फेमी कैसी है भाई? सबसे बड़ी ब्लेस्फेमी तो इस्लाम है। इस्लाम को जड़ से ख़त्म हो जाना चाहिए था, और ये काम एक दिन होगा। हमारे मुस्लिम भाई ही इस्लाम की इस विचारधारा पैगंबर के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि शुरू से तो मुसलमान नहीं थे हमारे भाई। हम लड़ाई झगड़े की बात नहीं करेंगे, ये दिमाग से सोचेंगे। जो हमारे मुस्लिम भाइयों का दिमाग खुल जाएगा वो अलग बात है। इनके यहाँ तो इंजीनियर भी पागल होता है। हमारे यहाँ एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था मकबूल अहमद, अभी भी है, लखनऊ में रहता है। मैंने पूछा कि मोहम्मद काफिले क्यों लूटता था, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। वो भाई तुम्हारा लुटेरा प्रॉफिट है, तुम मेरे को ब्लॉक कर दो, मेरे से दोस्ती ना रखो, मुझे मतलब ही नहीं। ऐसी लुटेरे विचारधारा को मानने वालों से दोस्ती रखने में मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या ज्ञान मिलेगा। मुझे इस मूर्ख आइडियोलॉजी के मानने वालों के साथ, जिनका ये विश्वास है कि मोहम्मद ने 5.5 फुट के आदमी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए और फिर उसने जोड़ भी दिया, तो ऐसे लोगों से रखने में हमें कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। मत रहो दोस्त, कोई ज़रूरत नहीं। हम अज्ञानी और मूर्खों को और ऐसी विचारधारा वालों को जो सिर्फ इसी बात पर कत्ल करते हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, कुरान नहीं मानता, तो ऐसे लोगों से क्या मत दोस्ती यार। क्या कोई भी राक्षसी प्रवृत्ति की सोच विचारधारा वालों से, भले उस काम को करें ना करें, आप दोस्त रख सकते हो? अगर रखते हो तो ये आपकी मूर्खता है। हाँ, अगर वो व्यक्ति अच्छा है तो इससे इस्लाम की नज़र में तो खारिज है, वो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम तो कहता है दोस्ती नहीं रखनी किसी भी गैर मुस्लिम से। तो ये जितने भी हैं, ये सेकुलर लीडर जो हिंदू मुस्लिम तहजीब की बात करते हैं, गंगा जमनी, ये तो सब मूर्खता। अगली किताब मेरी इसी पर आ रही है, एम्प्टी कॉल्ड्रॉन, मतलब खाली कढ़ाया, गंगा जमनी तहजीब का। एम्प्टी कॉल्ड्रॉन ऑफ गंगा जमनी या गंगा यमुनी सिविलाइजेशन, तहजीब का कोई वर्ड ही नहीं है हमारे यहाँ। तो देखिए, भारत सिंगापुर में थूक के दिखा दे कोई मुसलमान, क्योंकि उसका तो इस्लाम है ना, शरीयत है, सारी गंदगी फैलाने की शरीयत तुम्हारी। उस पर 1000 रुपये सिंगापुर डॉलर का जुर्माना है। आप थूकें जाए, ये मौलाना तारिक जमील, तारिक मजील और ये शाहरुख खान जो लता मंगेशकर की बॉडी में तू कर रहा था, ये कितने भी पढ़े लिख जाए, कितने भी बड़े एक्टर हो जाए, रहते हैं ये मूर्ख के मूर्ख है। लॉजिक तो इनके यहाँ होती ही नहीं, इस्लाम में लॉजिक नहीं है। मैं तो कितनी बार कहा हूँ, हनुमान जी सूरज नहीं खा सकते, अतिशोक्ति की बात है, क्योंकि हनुमान जी तो पृथ्वी पर रहते थे और पृथ्वी से 3 लाख बड़ा गुना सूरज है। अगर वो सूरज खा सकते थे तो अपना हाथ उठाते और वहाँ से वो जड़ी बूटी ले आते, जो सुसैन वैद्य ने जो मंगाई थी, अब तो मैं नाम भी भूल गया उसका, जो लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी ले आते। तो ये सब झूठ पुराण, और उनको मानने वाले भी मूर्ख है। तो जब आप पुराण को मानोगे तो आप कुरान की आलोचना कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप वही मूर्खता कर रहे हो। ये आलोचना तो वो कर सकता, लॉजिक होगा जिसमें तर्क होगा, और हम नहीं मानते इन चीज़ों को, इस्लाम सनातन वैदिक धर्म की चीज़ों को, कि जब जन्म के आधार पर जाति नहीं तो ऊंच नीच काहे की, घंटा महादेव के, कोई ऊंच नीच नहीं, फालतू की बात, मूर्खता की बात। कोई कौम मार्शल नहीं, कोई कौम कमज़ोर नहीं, सब झूठ बात है, क्योंकि मार्शल कौमों में ही ज़्यादा वो हुआ है, कन्वर्जन हुआ है। जो अपने को मार्शल कहते हैं, अपना सिजरा पढ़ ले, इतिहास पढ़ ले, कितनी जनसंख्या उनकी है, और ये भी पता लग जाएगा जो अपने कहते हैं मार्शल है लेकिन कन्वर्ट नहीं है, उनकी गलतफहमी है। अहीरों में जो कन्वर्ट हुए उनको घोसी मुसलमान कहा जाता है, गडरियों से जो कन्वर्ट हुए वो गद्दी मुसलमान कहे जाते हैं। तो ये भी दिमाग से निकाल देना कि कोई जाति कन्वर्ट नहीं हुई। अगर कन्वर्ट नहीं हुए हैं तो हमारे जाटो भाई कन्वर्ट नहीं हुए, वाल्मीकि कन्वर्ट नहीं हुए, जिन्होंने बुद्धिज्म अपनाया है वो भी कन्वर्ट नहीं है, वो तो तुम्हारी बदमाशियों से उधर गए हैं। और बुद्धि तो सनातन वैदिक धर्म का हिस्सा है, सनातन वैदिक धर्म में छुआछूत थी ही नहीं, तो ये तो जो छुआछूत लाई है उसकी वजह से नुकसान हुआ है इन लोगों का, ये हमको समझ लेना चाहिए।
तो अब उसी पर आते हैं, तो वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो हमारी। कोरोना वायरस की दुनिया के बाद थूकना कोविड-19 के प्रसार का एक वाहक भी है। थूकने का कार्य खासकर सार्वजनिक स्थानों पर पूरी दुनिया में नीची नज़र से देखा जाता है, लेकिन इस्लाम की नज़र में नहीं, वो पवित्र कार्य है। क्योंकि जब आइडियोलॉजी मूर्खों द्वारा चलाई गई हो, ये आइडियोलॉजी मूर्खों द्वारा चलाई गई, मूर्खों के लिए है, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह को तो मैंने कितनी बार साबित किया, अल्लाह फैब्रिकेट। हालांकि इस्लाम में थूकने का एक विशेष शर्त है, खासकर बुरी आत्मा शैतान को दूर भगाना। शैतान के बारे में चर्चा कर ले पहले थोड़ी, चलो शैतान के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर थूकने पे भी आ जाएंगे। शैतान कौन है? ये नकली शैतान इन्होंने अपने, अब ये इस्लाम में जो मनगढ़ंत और झूठ की कहानियाँ हैं, अब ये शैतान कैसे बना इसके बताते हैं, कैसे लिखा हुआ है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 33, यानी चैप्टर अंबिया की आयत नंबर 33 या चैप्टर 21 है सूरह अंबिया, इसकी 33 क्या कहती है? और वही है जिसने रात दिन सूरज और चांद को पैदा किया, प्रत्येक परिधि में तैर रहा है। अल्लाह ने सबसे पहले नूर से फरिश्तों को पैदा किया, उसके एक समय बाद अल्लाह ने धरती ज़मीन आसमान को पैदा किया। अल्लाह ने कुरान में यूँ बयां किया है, अच्छा सुनिए मेरी बात। पहली बात तो है अल्लाह ने धरती ज़मीन आसमान को पैदा किया। धरती और ज़मीन में तो क्या फ़र्क है बता वही। और आसमान को क्या पैदा करना है? आसमान तो कुछ है ही नहीं, और धरती भी अल्लाह ने नहीं बनाई। क्योंकि अगर अल्लाह धरती बनाता, मैं तो बार बार कहता हूँ, तो धरती चपटी कैसे बता रहा अल्लाह? चादर की तरह फैली हुई कैसे बता रहा है? धरती को स्थिर कैसे बता रहा है? और सूरज को कैसे उसके चारों तरफ घूमता बता रहा है? जबकि साइंस ने सिद्ध कर दिया कि सूरज उसके चारों तरफ नहीं घूमता, धरती उसके चारों तरफ घूमती है, अपनी दूरी पे घूमती है। तो ये फ्रॉड है, इस फ्रॉड को रखकर ही हम आगे बताते हैं। निसंदेह अल्लाह आपका जो अल्लाह है, जिसने 6 दिनों में आकाश पृथ्वी की रचना की, ये सारी रटी रटाई कहानी बाइबल से लिए। इस पर मेरा पुराना वीडियो मिल जाएगा, अगर मेरे वो चैनल डिलीट नहीं हुए होंगे। कुछ चैनल इन हराम डैशों ने डिलीट करवाए हैं, और इन हराम खोर, एक्चुअल में क्या है, यूट्यूब में भी बहुत सारे डैश हराम खोर बैठे हैं जो डरते हैं या पैसा खा जाते हैं इस्लामिक चैनलों से। इनसे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यूट्यूब से हम जून में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। या तो यूट्यूब अपनी पॉलिसी चेंज करे, जो हम इस्लाम में बोल रहे हैं वही बता रहे हैं जो आप किताब में लिखा है। फिर खुद उसकी गरिमा के लिए सिंहासन पर स्थापित किया, वह दिन फिर खुद को उसकी और फिर जब वो निराकार अल्लाह है तो सिंहासन पर स्थापित कर दिया उसने। भाई जब उसके हिप्स ही नहीं है तो बैठता कैसे? एक दूसरे के पीछे से वो रात और दिन को एक दूसरे से ढक देता, सूरज चांद सितारों को अपनी आत्मा के अधीन कर लेता है, सूरज चांद और सितारों को अपनी आज्ञा के अधीन कर लेता। और सूरज इतना बड़ा है, अल्लाह के अर्श को 6 आदमी उठाए रहते हैं। मैंने बोला अल्लाह फर्जी है, लेकिन फर्जी मानकर में एग्जम्पशन कर रहे हैं, हमें तो डिबंक करना है ना। अगर इस्लाम के हिसाब से अल्लाह है तो उसको 6 या 8 फरिश्ते उठाए रहते हैं, तो सूरज पृथ्वी से इतना बड़ा है तो उसका सिंहासन कितना बड़ा होगा, उसको 6 फरिश्ते उठा लेंगे। यानी कि इस तरह की मूर्खताएँ हैं। आयत नंबर 9 चैप्टर नंबर 41 क्या कहता है इस बारे में? हे रसूल तुम कहो, क्या तुम उस पर विश्वास नहीं रखते जिसने 2 दिन में पृथ्वी को बनाया, और क्या तू उसके तुल्य ठहरता है? वही सारे जगत का रब है। पहली बात तो पृथ्वी 2 दिन में नहीं बनी, ये बिग बैंग थ्योरी है। बहुत सारा मास, सॉलिड मास एक जगह गुरुत्वाकर्षण हुआ और इस तरह ग्रहों का निर्माण हुआ। क्योंकि अभी बहुत से ऐसे ग्रह हैं जो वायु वाष्प के रूप में है, यानी वो वायुमंडल हवा है, हल्का है, वो ग्रेविटेशन से तैर रहे हैं। उनमें मतलब कोर नहीं है, सॉलिड मेंटल अंदर नहीं है, कोर नहीं है, सिर्फ बार बार फ्लड है और हवाओं का एक गुच्छा है जो खरबों और लाखों वर्षों से जुड़ा हुआ है एक साथ। उसमें कंकड़ पत्थर भी हो सकते हैं, लेकिन ठोस धरातल नहीं है। ठोस धरातल में मंगल है, पृथ्वी है, और बृहस्पति शायद ठोस धरातल नहीं है। इसलिए कोई बृहस्पति जुपिटर पर जाने की बात ही नहीं करता है। उसके वातावरण में तो जा सकते हो आप। वही है जिसने तुम्हारे रब को पैदा किया, जो पृथ्वी पर फिर सिरक की ओर फिरा, फिर 7 आकाशों को ठीक से रचा। सब कुछ जानता है वो। भाई कुछ भी नहीं जानता, ना 7 आकाश है तो कुछ भी नहीं जानता। तुम्हारी किताब जो है झूठ बोलती है। कुरान एक झूठ का पुलिंदा मात्र है, उसके सिवाय कुछ नहीं। अल्लाह ने एक समय बाद जिन्नात को आग के दहकते अंगारों से पैदा किया। अल्लाह ने कुरान में यूँ दिया कि आप जिन्न आगे भाई इनके दहकते अंगारों से पैदा किया। सूरह अल हिजर आयत नंबर 27 या चैप्टर 15 की 27 आयत क्या कहती है? और हमने पहले जिन को धुआं रहित आग से बनाया है। एक समय के बाद अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने कुरान में यूँ बिया किया, क्या बिया किया? और निश्चय ही हमने मनुष्य को मिट्टी के रस से बनाया है। ओ भाई, क्या मूर्खता भरी बात है। अगर आदम
आदम को मिट्टी से बनाया तो ईव क्यों नहीं बनाई उसके साथ? वो उसकी पसली से क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि बाइबल में भी ये लिखा हुआ है। इस तरह बाइबल भी झूठ का पुलिंदा है, यहूदियत भी झूठ का पुलिंदा है। ज़्यादातर जो रिलीजन है या जिनको कल्ट कहते हैं, इसमें बहुत सारा झूठ भरा हुआ है। बेसिक चीज़ है जो रिलीजन है, साइंस नहीं है। रिलीजन स्पिरिचुअलिज्म के लिए, अध्यात्म के लिए होने चाहिए, मानव मात्र की सेवा के लिए होना चाहिए। लेकिन इस्लाम का तो ये उद्देश्य ही नहीं है। इस्लाम में मानव मात्र की सेवा का उद्देश्य ही नहीं है, तो ये तो कल्ट है। ये तो एक ऐसी आइडियोलॉजी है मोहम्मद ने अपने फायदे के लिए रची और लूटपाट के लिए रची, अपनी काम वासना और धन लिप्सा की पूर्ति के लिए रखी। तो ये जो सारी की सारी जो झूठ जो गढ़ा गया मोहम्मद ने अपने दिमाग से गढ़ा। और ये जिन्न पिन्न ये सारे किस्से ग्रीक रोमस, उससे पहले मिस्रियों के चले आ रहे हैं। 7 स्लीपर्स की 6 आदमी थे, एक 7वां कुत्ता, ये सारी की सारी कहानियाँ फिलिपर्स की कहानियाँ हैं। ये सब पुराने ज़माने से चली आ रही है। मोहम्मद जाता था यहूदी और ईसाइयों को मेले में बचपन में, वही चीज़ें इसे घड़ घड़ कर, इसका चचेरा जो साला था वर्का बिन नोबल जो ईसाई था, मोहम्मद और खदीजा का एक ग्रुप था, एक गैंग था जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करते रहे। और ऐसी इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातों से पूरा एक कल्ट ही खड़ा कर दिया जिसको आज इस्लाम कहते हैं। और वास्तव में हमने मनुष्य को बस्ती मिट्टी से बनाया, वास्तव में काली महक वाली मिट्टी थी, काली महक वाली मिट्टी थी। काली महक, काली मिट्टी थोड़ी मजबूत होती है तो उससे बनाया। ये तो मोहम्मद की सोच है यार। जिन्ना की कौम से एक जिन जिसका नाम इब्लिस था, तो मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये सारे जिन्नी होते हैं। और अल्लाह की इबादत इस तरह मशगूल रहता कि दुनिया के चप्पे चप्पे पर उसका सजदा था। पूरी जिन्नात और फरिश्तों की कौम में सबसे ज़्यादा इबादतगीर था, इब्लिस नाम था उसका। जिन्नातों, वो फरिश्ता था। जिन्नातों की कौम इस तरह धरती पर फल फूल रही थी। धरती पर कुछ जिन्नातों का रहने का ठिकाना नहीं रहा हुआ, इसलिए अल्लाह ने जिन्नात के कौम के ग्रोह से खुश होकर जिन्नात के ग्रोह को हवा में रहने की इजाज़त दे दी और जिन्नात इब्लिस के फरिश्तों का सरदार बन गया। कह रहा इतने सारे जिन्नात थे, इतने सारे फरिश्ते थे कि जगह ही नहीं बची पृथ्वी पर। अरे मूर्खों, कुरान के निकले वालों, कितना गांजा पीते हो तुम, कितना सूखा नशा करते हो। पृथ्वी पर मानव का जो निर्माण हुआ एवोल्यूशन से हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। जो होमोनिड्स थे, जो हम जैसे इंसान थे, उसमें तरह तरह के इंसान आए। बहुत सारे नाम मैं बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, होमो इरेक्टस थे, नियंडरथल मानव था, क्रो-मैग्नन था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, और भी 2 4 5 थे। वो एवोल्यूशन में मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है। मेरा सब्जेक्ट भी MSc है, वो भी जूलॉजी में। तो भाई इसने हवा में रहने की इजाज़त दे दी जिन्नों को। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा मैं मिट्टी से धरती पर एक कौम पैदा करने वाला हूँ। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा अल्लाह ऐसा कौन सी कौम पैदा करेगा जो धरती पर फसाद डालेगा। अल्लाह ने कहा मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। अल्लाह ने कहा मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सच्चाई ये तो है, अल्लाह कुछ नहीं जानता। जो कुछ जानता था मोहम्मद जानता था। और मोहम्मद का जो ज्ञान है आपके सामने खुलकर, किस तरह अज्ञानता का एक पिटारा सामने आ रहा है और मोहम्मद के ज्ञान की धज्जियाँ उड़ रही हैं। कोई मौलाना मोहम्मद के ज्ञान को, अपने पैगंबर को नहीं बचा पा रहे। हाँ, कुछ सिर फिरे आवारा प्रकृति के जो गली छाप हैं, जो घूमते रहते हैं गलियों में, वो कहते हैं नहीं ये तो अल्लाह की किताब है। अब यार जब मूर्खता का पैमाना, मूर्खता की कोई पैमाना तो है नहीं, आप कितने भी मूर्ख बन जाओ। किसी ने रोका है कि आपको पागल बन जाओ। पागल बनने से दूसरी कौमों का फ़ायदा होगा जो गैर मुसलमान है। वो पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे हथियार आएंगे, सब कुछ उनके पास होगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। खाली ये कुरान बचेगी जो झूठ और अज्ञानता का पुलिंदा है। और एक ऐसा पैगंबर आपका आइडियल बचेगा जो पेशेवर काफिलों को लूटता था और खुद लूटता था। ये नहीं कि इनको कभी लूटा गया, खुद प्लान बना बना कर लूटते थे। लोग कहते हैं ना सिद्ध करिए कि वो पेशेवर लुटेरे थे। वो भाई पेशेवर तबूक की लड़ाई लड़ी। तबूक कहाँ है? बॉर्डर, अरब के बॉर्डर पर, यूरोप के बॉर्डर पर। वहाँ का मोहम्मद ने बोला खुद इनकी हदीसों में कि नीली आंखों वाली लड़कियाँ मिलेंगी। तो ये सब फालतू की बातें हैं, सब डिबंक हो चुकी हैं। तुम इस्लाम को नहीं बचा सकते। किसी भी दूसरे कल्ट की बुराई करने से पैगंबर तुम्हारा सच्चा नहीं होता। तुम्हारा फोकस होना चाहिए अपने पैगंबर को बचाना। लेकिन तुम कार्ड खेलते हो, वो भी खराब। तो मैं कहता हूँ अगर हिंदू धर्म में बुराई है तो वो भी गलत है। अगर छुआछूत है तो बहुत गलत है। जिसने फैलाई वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तुम भी तो मानो मोहम्मद राक्षसी प्रवृत्ति का था, क्योंकि मोहम्मद ने तो पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। हिंदुओं में जो छुआछूत थी तो हिंदू समाज के अंदर थी, हालांकि बहुत गंदा कार्य, घृणित कार्य है, पैसिफिक और राक्षसी प्रवृत्ति का कार्य है। इसलिए तो आज SC एक्ट और दूसरे एक्ट बने। लेकिन इस्लाम के लिए कोई एक्ट नहीं बनाया सरकारों ने। इस्लाम से तुम्हारी फटती क्यों है?
सच्चाई ये है, फटती वटती नहीं है ना वोट चाहिए। बाकी तो कोई ना इस्लाम से डरता है ना कोई अल्लाह से डरता है। वो छोटे से यहूदी देश ने सिद्ध कर दिया है, तो दिमाग से निकाल दो कि कोई इस्लामिक विचारधारा से डरता है। भाई अगर डरता होता तो लाखों करोड़ों चल आप उनका कुछ नहीं उखाड़ पा रहे। और जिस दिन उनका मूड सनक गया, जो मानवता की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, वो तो तुमसे बहुत ज़्यादा, तो तुम तो बचोगे नहीं गलियों में। जो टेररिज्म का तुम दिमाग में फतूर लिए घूमते हो, सारा 1 मिनट में बाहर हो जाएगा। तो लोगों को इतना मत सताओ, होश की दवा खाओ, पता लगा तुम्हारा इससे भी ना हो। वैसे तो इस्लाम खत्म हो ही रहा है धीरे धीरे, नो डाउट। कुछ मूर्ख लोग ही, जो अज्ञानी लोग हैं, वही इस्लाम को मानेंगे। बाकी जैसे जैसे पढ़ाई होगी हमारे मुस्लिम भाइयों में, इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये बात है कि बैरिस्टर होकर भी मूर्ख बने रहेंगे कुछ लोग, जैसे हैदराबाद में है वो। मैंने उसको वीडियो व्हाट्सएप पर उससे पूछा कि इस्लाम एक गुनिज़म है, तो मुझको ब्लॉक कर दिया। और दलील देता है कि नाथूराम गॉडसे ने भी तो गांधी को मारा था। गांधी को इसलिए मारा था कि नाथूराम गॉडसे ने, कि महात्मा गांधी को इस्लाम की समझ नहीं थी कि इस्लाम किस तरह नफरत फैलाता है, किस तरह इस्लाम में गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती का कोई भाव ही नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी इसी पर डरा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए। भाई मुसलमान कुरान को मानेगा और एक सच्चा मुसलमान हिंदू से दोस्ती क्यों करेगा? अगर वो कर रहा है या तो धोखा दे रहा है, अलतकिया है, क्योंकि अल्लाह से गद्दारी कर रहा है। वो अल्लाह से गद्दारी कर नहीं सकता, तो धोखा दे रहा है। तो इस्लाम में धोखा देना भी है कि आप गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती कर सकते हो और उनको काबिज करो, उनको इस्लाम की दावत दो। तो ये फ्रॉड को महात्मा गांधी बढ़ाने की कोशिश कर रहे, नाथूराम गॉडसे ने उसका काम तमाम कर दिया। नाथूराम गॉडसे ने यह कहकर तो नहीं मारा कि गांधी कोई गैर हिंदू था इसलिए हमने मारा, लेकिन तुम्हारा इस्लाम तो कहता है ना गैर मुस्लिमों को मारो तो असुद्दीन ओवैसी। तुमने कौन सा गांजा और कौन सी दारू पीते हो यार? तुम मुझे भी बता दो, जो पूरी बैरिस्टर की डिग्री तुम्हारी फेल हो जाती है। वकालत तुम करते ही नहीं हो, क्योंकि लॉजिक्स, तुम इस्लाम पर लड़ोगे तुम हार जाओगे, इस्लाम में लॉजिक ही नहीं है। फिर अल्लाह ने एक के बाद गीली मिट्टी से आदम को पैदा किया। अल्लाह ने सभी फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो। अल्लाह के कहने पर सभी फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। सभी फरिश्तों का सरदार था। अल्लाह ने इब्लीस से कहा आदम को सजदा करो। इब्लीस ने जवाब दिया मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने कुरान में के, ओ भैया, जब तुम्हारे हिसाब से तो वैसे तो अल्लाह फ्रॉड मान के चल रहे हैं, ये इब्लीस कहानी फ्रॉड है। तो इब्लीस ने ये कहा अगर इसको सही भी मान लें, भाई आदम भी तूने बनाया, हम भी बनाए, हम क्यों सिजदा करें? अब बराबरी के लोगों से कोई सिजदा करता हो तो हाथ मिलाते हैं, या बराबर की इज्जत दो, उसको क्यों झुके? तो अल्लाह तो मूर्ख अज्ञान है ही। अल्लाह ऐसे ऑर्डर दे रहा है जो काम के ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं बनती अल्लाह की। क्योंकि अल्लाह की लॉजिक इसलिए नहीं बनती कि मोहम्मद एक लॉजिकल आदमी नहीं था। वो सारी कहानी इन्होंने बाइबल से छुड़ाई। तो ये चैप्टर थोड़ा सा हमने बता दिया है। हाँ, इसमें एक और चीज़ बता दूं कि जो शैतान है ना, जब कोई नमाज वमाज पढ़ता है मुसलमान, तो शैतान बड़ा डरता है नमाज से, और पाद मारता हुआ मस्जिद से 2 किलोमीटर दूर चला जाता है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। उस समय मस्जिद बहुत दूर दूर करती थी। अब तो ये है कि अगर कोई इस्लामिक शहर है, फैसलाबाद में कितनी मस्जिद होंगे, हिंदू कितने होंगे? 1800-500 हज़ार होंगे। रहीम यार खान ज़िले को छोड़कर, भावलपुर ज़िले को छोड़कर, जहाँ हिंदू की संख्या लाखों में है पंजाब में। बाकी हिंदू तो सिंध में बसता है 90 लाख या 95 लाख। तो जहाँ मस्जिदें ही 1-1 किलोमीटर पर, शैतान पाद मारता हो, कितनी बार पाद मारेगा? और इसमें एक एक्स मुस्लिम है इमरोज भाई, दिल्ली गाजियाबाद के ही हैं, दिल्ली में रहते हैं शायद, उन पर FIR करा दी कि ये इसने ब्लेसफेमी की है। क्या ब्लेसफेमी की है यार? तुम तो तुम्हारा तो कुरान में पाद मार रहे हैं, तुम्हारी हदीस में बताया, तो हदीस ब्लेसफेमी से तो केस हदीस के खिलाफ लगना चाहिए। अगर कोई ऐसी FIR तुम्हारे खिलाफ मुसलमान कराए तो मैं तो हदीस के खिलाफ केस लगाऊं, मैं तो पैगंबर के खिलाफ केस लगाऊं इसके खिलाफ। इसकी विचारधारा से लोगों का कत्लेआम हुआ, लोगों के साथ डकैतियाँ हुई, उनकी औरतों के साथ बलात्कार हुए। अब ये देखिए थूकने, अब शैतान से इतनी फटती हैं इन लोगों की, जबकि शैतान ने अल्लाह की बात नहीं मानी, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं ना। ये कहानी गढ़ी गई है। शैतान बनाया एक अल्लाह बनाया, बीच में एक दलाल जिसको पैगंबर कहते हैं बना दिया, और ये इस्लाम चल पड़ा। और पाद मारना और धरती चादर की तरह और चांद के 2 टुकड़े, इस तरह की मूर्खतापूर्ण विचारधारा पूरी एक कौम मान रही है। बड़ी शर्म की बात है। विभिन्न हदीसों से इस्लाम में थूकने का विशेष अर्थ है, खासकर बुरी आत्मा शैतान को दूर करना। वो शैतान जो अल्लाह से नहीं डरा, तुम्हारे थूकने से डर जाएगा क्या? पिटाई और हो जाएगी तुम्हारा अगर तुम थूकोगे। भाई मेरे सामने कोई थूका, मैं तो बोल दूँगा भाई तुम मेरे क्यों थूक रहा है? कि शैतान को भगाना तो भाग, तू ही भाग, तू तेरे से बड़ा कोई शैतान ही नहीं है।
तू उस शैतानी विचारधारा को मानता है जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने का आदेश देती है। तो इस्लाम से बड़ा शैतान कौन है? और इस्लाम का मैसेंजर कौन है? तो शैतान से खतरनाक तो मोहम्मद है। ये बात क्यों नहीं समझ में आती तुम्हारी? सही अल बुखारी है, ये हदीस है, ऑथेंटिक हदीस है, खंड 4 पुस्तक 513 के अनुसार अपनी बाएं तरफ थूकना बुरे सपनों से सुरक्षित रहने का तरीका है। अपनी बाएं तरफ थूक दो। अच्छा, तो भैया अब तो ये है कि रात में अगर मिलने जाओ तो देखना पड़ेगा भैया, ये सोफे पे बाएं तरफ थूक तो नहीं दिया सोफे पे, तो भाई मिलने भी जाना नहीं आप इनसे। इसमें कहा गया इस्लाम के पैगंबर ने कहा एक अच्छा सपना अल्लाह की ओर से है और बुरा या दुष्ट सपना शैतान की ओर से है। तो अल्लाह में तो बड़ी ताकत है ना तुम्हारे में, तो सपने शैतान के सपने ही ना आने दो। अरे सबसे बड़े शैतान वो लोग हैं जो दुनिया को काफिर समझते हैं, दुनिया को कत्ल करते हैं। सबसे बड़ा शैतान वो है जिसने यहूदियों के काफिले लूटे, यहूदियों को कत्ल किया और उनकी औरतों को अपने पास रख लिया। सबसे बड़ा शैतान वो है जिसने 16-17 साल की सफिया बिन हुइया के पति को मारा, पिता को मारा और उसी रात उसके साथ सोया। उससे बड़ा शैतान कौन है? शैतान अरे तुम सबसे बड़े शैतान तुम हो। वो शैतान तो बहुत अच्छा, उसने तो एक भी काफिर है किसी हिंदू को नहीं मारा होगा आज तक। और इस शैतानी विचारधारा जो तुम्हारे पैगंबर ने चलाई उसकी वजह से लाखों हिंदू, यहूदी और औरतों का बलात्कार हुआ। तो ये तो पुलिस को और जजों को समझना चाहिए भाई, वरना तुम मुकदमे हारोगे सारे। सुप्रीम कोर्ट का जज डिसीजन दे देगा, वो फाइनल हो जाएगा अगर वो गलत डिसीजन दे रहा है। ऐसे जजों को भी जेल होनी चाहिए। इसलिए में कहा गया है कि इस्लाम के पैगंबर ने कहा एक अच्छा सपना अल्लाह की ओर से है और बुरा सपना शैतान की ओर से है। इसलिए आप में से किसी को कोई बुरा सपना आता है जिससे डरता है तो उसे बाएं तरफ थूकना चाहिए। वो भाई सपना तो सोते में आएगा, थूकेगा किधर वो? अगर वो थूक दिया बाएं तरफ, मान ले उसको नींद आ गई, झपकी आ गई और बाएं तरफ बैठा है कोई काफिर, वो भी हरि सिंह नलवा जैसा, तो तलवार से गला नहीं रेत देगा? ये छत्रपति शिवाजी जैसा बागरक से पेट नहीं फाड़ देगा? यानी कि मुसलमानों को यहाँ भी मरवाने का काम किया है अल्लाह ने या मोहम्मद की विचारधारा ने। यानी मुसलमानों को जितना बदनाम इस मोहम्मद ने किया उतना किसी ने नहीं किया। इसलिए अच्छा जी, सही मुस्लिम ये भी ऑथेंटिक हदीस है, सत्तासाई में है, 6-7 इनकी हदीस है जो बड़ी, जिसमें अल-नसाई है, तिरमिजी है, सही मुस्लिम, सही बुखारी और है 2-3 है, याद नहीं आ रही मेरी, अल-तबरी है, हाँ। किताब संख्या 26 संख्या 463 में इस बात की मान्यता दी गई जिसमें कहा गया अपनी बाईं ओर थूकने से शैतान का आक्षेप रुक जाता है। भाई सबसे बड़े शैतान तो वही थे जिन्होंने दूसरों की औरतों के साथ बलात्कार किए, जिसने औरतें गिफ्ट में ली, क्रिश्चियन ईसाई मारिया एलकबेतिया को गिफ्ट में लिया और उसके साथ जिना किया और उसे बेटा पैदा इब्राहिम हुआ। तो शैतान कौन है कौन अच्छा है ये सोच लीजिए। हदीस क्या कहती है? उमाद बिन अबू अल अस ने बताया, यह हदीस है जिसका मैंने नाम दिया था सही मुस्लिम की हदीस 5463। मेरे कुरान की तिलावत के बीच में शैतान दखल देता है। एक आदमी अल्लाह के पास, रसूल के पास आया। हमारे रसूल कैसे थे? जैसे गांव में लाल बुजक्कड़ था, एक हाथी निकला गांव में, ऐसा लाल बुजक्कड़ की तो समझ में ही नहीं आया ये हुआ क्या। सारे लोग गए लाल बुजक्कड़ से, कहे ये किसके पैर के निशान है? लाल बुजक्कड़ ने कहा कि भाई ये तो कोई आदमी चक्की के पाट बांधकर गांव में से निकला। तो ऐसे ही मोहम्मद साहब की बुद्धि थी। तो मोहम्मद ने क्या जवाब दिया? और मुझे उलझन में डाल देता है। इस पर अल्लाह के रसूल ने कहा, शैतान का काम किंजाब के नाम से जाना जाता है। जब तुम इसका असर देखो इस अल्लाह की पनाह मांग लो और बाएं और बाएं तरफ 3 बार थूको, 3 बार बाएं तरफ। तो मैंने ऐसे किया, अल्लाह ने मुझे वो थूक के ही भगाओ ना। पर तुम्हारे थूक में इतना है तो काफिरों को आने ही मत दो, थूक दो 3 बार। तो काफिर तो शैतान को मानते हैं ना, तो ये काफिरों के हाथ मार क्यों खा रहे हो जगह जगह? भी हूती को उड़ा दिया उन्होंने ईद के दिन। ओ भाई हम ईद के दिन तुम्हें क्यों छोड़े? तुम तो रमज़ान के बाद में जो महीने पवित्र हो जाए तो क्या मुस्लिम कत्ल करने के लिए कहते हो? तो सारा ठेका हमने ही ले रखा है क्या? चैरिटी हमने ही बांटनी है, अपनी जान की कुर्बानी हमें ही देनी है गैर मुस्लिमों को। ये नहीं चलने वाला, भूल जाओ इन चीज़ों को। दुनिया भर की कई संस्कृतियों में किसी दूसरे पर थूकना गैर अनादर का प्रतीक माना जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे पर थूकना आमतौर पर झगड़े और शरीर हाथापाई के लिए होता है। अभी कितने जेल में बंद हुए हैं मुल्ले इंडिया में, यूपी में। ये मूर्ख लोग हैं और ये मूर्खता करते रहेंगे तो एक दिन इस्लाम ऐसे ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे इस्लाम छोड़ देंगे। ये धमकी पमकी चमकियों से कोई डरने वाला नहीं है, वो ज़माना चला गया।
अब तो हमने साबित कर दिया अल्लाह ही नहीं है, तो अल्लाह ही नहीं है तो अल्लाह की ताकत तुम्हारे साथ होती ना। वो फर्जी अल्लाह तो हम तुमसे क्यों डरे, तुम्हारे पास तो कोई ताकत ही नहीं है, बल्कि तुम तो अज्ञानी और मूर्ख और हो। तो अज्ञानी मूर्खों से कोई डरता है आजकल? कोई नहीं डरता। महमूद बिन अरबी अन रबी ने बयान किया, मुझे अल्लाह के रसूल और वह घूंट पानी याद है जिन्होंने हमारे घर में एक बाल्टी से लिया और मुझ पर फेंक दिया। अब इनका पैगंबर था, मुँह पर थूकता था, बाल्टी का पानी उलीझ दिया। और वह अपने लोगों के पास लौट आया, हे लोगों, अल्लाह की कसम मैं राजाओं, कैसर, खोसरों और नजासी के पास गया हूँ, फिर भी मैंने कभी नहीं देखा उनमें से किसी का उसके दरबारियों द्वारा उतना सम्मान किया जाता है जितना मोहम्मद का उसके साथियों के द्वारा किया जाता है। क्योंकि मोहम्मद ने लोगों को मूर्ख बनाया था, और मोहम्मद के साथी तो यसमैन है ही। जैसे छोटा शकील दाऊद इब्राहिम का पैसे खा रहे हो, तो मोहम्मद की वजह से लड़कियां मिलती थी, औरतें मिलती थी, और लूटपाट का धन दौलत मिलता था, फसल तक तुम लूटते थे। सर्टिफाइड लुटेरे, अगर फ़ायदा मिल रहा है ग्रुप बनाकर तो एक तो हेड होता ही है, उसमें मोहम्मद साहब थे, उसमें क्या बात है, तुम्हारे रसूल साहब थे। अल्लाह की कसम अगर वह थूकता तो थूक उनमें से किसी एक पैगंबर यानी पैगंबर के साथियों पर गिर जाता। कह रहे भाई थूकना चाहिए था। अब ऐसे साथी, ऐसा ही पैगंबर, एक अंधा एक कोड़ी, राम मिलाई जोड़ी, तो फिर हो नहीं है। जो उसे अपने चेहरे और तपचा पर मलता, अगर वह आदेश देता तुरंत उसका आदेश मानते, अगर वह वजू करता तो बचा हुआ पानी लेने के लिए संघर्ष करते। अब कल बताएंगे, वीडियो हो जाएगा लंबा। 8 तक में मोहम्मद साहब थूक के थे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। मेरी किताब जरूर पढ़िए, लेमेंट ऑफ सिंजार। यजीदी औरतों के साथ किस तरह अबू बकर अल-बगदादी ने कुरान की आयतें पढ़ कर बलात्कार किया। लेमेंट ऑफ सिंजार, टीयर्स ऑफ यजीदी वुमन बाय विजय कुमार पाल। ये मेरी फोटो इसमें दी है क्या, अंदर दी होगी। हाँ, ये फ़ोटो है मेरी, ये देखिए। तो इसको ज़रूर खरीदें। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन